हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के इंग्लिश के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। 2023-24 में जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका ये पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना के तहत कुछ जिलों में इंग्लिश का पेपर हो चुका है, बाकी जिलों में जिनके बाकी है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर साबित होगा। क्योंकि क्वेश्चन आपके वही रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवा रखे हैं एप्लीकेशन, लेटर, ईमेल, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, उनमें से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स का पेपर अपलोडेड है, हिंदी, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सबके पेपर आपको, सामाजिक वगैरह सबके पेपर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। आपके 70 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपको पहला मिला है पैसेज। ठीक है ना। रीडिंग सेक्शन है ये पैसेज, इसको पढ़ के आपको बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे गए, इनका आंसर आपको देना होता है। ठीक है ना। इसके बाद में अच्छा, इनका कंप्लीट सोल्यूशन भी चाहते हैं तो नेक्स्ट वाले पेपर के लिए आपके सोल्यूशन के साथ में ले आएंगे। हालांकि ग्रामर जो पोर्शन है उसका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। पैसेज होते हैं वो वेरी कर जाते हैं, कहने का मतलब पैसेज हूबहू भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसेज भी बहुत से पेपर में रिपीट भी होते हैं, जैसे 9th में हो रहे थे, 10th में भी होते हैं। ठीक है ना। तो पैसेज भी सेम आ सकता है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस जरूरी होती है किसी भी काम के लिए। ठीक है। और दूसरा पैसेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें से भी आपसे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है अपने सेक्शन जो भी आता है रिटन पोर्शन, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो तो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है ना। उनमें कोई मतलब है नहीं ऐसा कि क्वेश्चन ज़्यादा चेंज होता ही नहीं चेंज। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, आपको बीकानेर का आप रहने वाले हैं, रवि या रिया मान लीजिए, यू हैव रिसीव्ड अ वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट योर यंगर सिस्टर फ्रॉम हर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर to her advising her to work hard and avoid the company of bad girls. You may touch अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो, पहली बार मतलब बैड गर्ल्स, लड़की की जो कंपनी है वो बैड गर्ल्स के साथ है, उसको सुधारने के लिए कोई लेटर लिखना है। ठीक है ना। बाकी हर बार क्या है, बॉयज़ ही बैड कंपनी में होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। ये नया लेटर है, ऐसा लेटर हमने अभी नहीं करवाया है। ठीक है ना। बाकी लेटर बहुत सारे कर रखे हैं, तो ये एक न्यू लेटर मिला इन बच्चों को। ठीक है। अगला देखिए, इसके और में क्या था। सपोज यू आर राज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और स्कूल में पढ़ रहे हैं, टॉक में लेटर लिखना आपको, प्रिंसिपल को कंप्लेन करनी है, पुअर कंडीशन ऑफ योर, ये तो रिपीटेड है भाई। ठीक है ना। बार बार चल ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे हमने खूब सारे करवा रखे हैं लेटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेटर में देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये यूनिक लेटर है। ठीक है। फिर देखते हैं स्टोरी आउटलाइन, स्टोरियाँ रिपीट हो रही है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ग्रेप्स वाली है, अपने हंग्री फॉक्स वाली है, और ये फार्मर, वो जो गोल्डन एग्स देने वाली मुर्गी अंडा देती है सोने का रोज रोज, वो है। ठीक है ना। फिर आपको इस विजुअल एड को देख के आपको इसके बारे में 60 वर्ड्स, 6 लाइनें लिखनी है समथिंग। ठीक है ना। जो आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर करवा चुके हैं हम। देखिए, जो पैराग्राफ बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखिए, ग्रामर सेक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपकी मेहनत काम आती है जो आपने पढ़ा है अब तक। ठीक है ना। द सन डैश इन द वेस्ट, वेस्ट में सूर्य है, अस्त हो जाता है। यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, सन सिंगुलर है तो सैट्स हो जाएगा। करेक्ट किया है बच्चे ने। ठीक है ना। ये सात्विक ने भेजा पेपर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी पेपर भेजते रहे। और जिन बच्चों के अभी पेपर होने और हो चुके हैं, वो अपने जो पेपर है वो 8003412488 इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, ताकि आपको उसका सल्यूशन भी मिले और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे कि सी डैश इन हर बेड नाउ, ये नाउ देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है ना। तो क्या होगा, इज स्लीपिंग। ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर देखिए, आई डैश अ मैच यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट को दिखाता है, तो क्या होगा, प्लेड, सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट देखिए, बिफोर और आफ्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिफोर के बाद में आता हैड, सॉरी सेकंड फॉर्म V2, और बिफोर से पहले आता है हमेशा हैड प्लस V3। ठीक है ना। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इससे पहले फिल करना हमको हैड वॉच्ड। ठीक है। हैड रीच्ड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर हमने डाल रखे हैं, आप उनसे तैयारी करिएगा, शानदार स्कोर आप करेंगे। ठीक है। ईयरली में भी खूब काम आने वाला है, उनसे बाहर क्वेश्चन आपको मिलते ही नहीं है। अगला देखिए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, बनाना है भाई इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, शी सेड टू नीमा, उसने नीमा से कहा, सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे बोला काइंडली, मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। तो देखिए, सी रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं वो, तो सी रिक्वेस्टेड नीमा, उसने रिक्वेस्ट की किससे, नीमा से,
क्या, शी रिक्वेस्टेड नीमा दैट, अब क्या करेंगे, या हेल्प, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, शी रिक्वेस्टेड नीमा टू हेल्प, क्या लिख देंगे सीधा, मी। अब मी है ना, चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सी के अकॉर्डिंग तो हर, ठीक है ना, हर, ठीक है। तो सीधा लिख देंगे सी रिक्वेस्टेड नीमा टू हेल्प हर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, राम सेड टू हर यू शुड वर्क हार्ड, थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। पेपर में हल्की फुल्की मिसप्रिंट होती रहती है, काफ़ी पेपर में ऐसी देखने को मिली है, ठीक है ना। तो राम शेड टू हर यू शुड वर्क हार्ड, तो राम टोल्ड, टोल्ड आया हर, तो यहाँ लिख देंगे हर, राम टोल्ड हर दैट से होगा, ठीक है ना, कनेक्ट दैट से होगा। अब यू शुड, यू किसके लिए आया, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी हर के अनुसार चेंज होगा, तो हर सब्जेक्टिव केस में सी बनेगी, ठीक है ना। राम टोल्ड हर दैट सी, अब शुड आया है किसके कारण, यू के कारण, तो हम यहाँ लिखेंगे वुड, WULD वुड, ठीक है ना। शी वुड वर्क हार्ड, ठीक है ना, पीछे वर्क हार्ड लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही एज वेल एज, अब आपको क्या करना, ये टॉपिक इतना शानदार ढंग से कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं, चांस ही नहीं है, ठीक है ना। ही एज वेल एज आई, अब देखिए जहाँ एज वेल एज आता है ना, या अलॉन्ग विद आता है ना, तो हमेशा सेकंड वाला जो अपने होता है वो काम आता है फर्स्ट वाला, तो हमने कहा हमेशा उस समय हमको यूज़ करना है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। ही एज वेल एज आई, वो जैसा कि मैं भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर मानते हुए इज एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मोहन सिंगुलर है तो रीड्स आ जाएगा, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी, इसको सिंगुलर काउंट करते हैं तो विंस आ जाएगा। नेक्स्ट है द कैटल, ये प्लूरल होता है, जानवरों का एक ग्रुप है, जानवर जो है उनको, तो वर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पैसिव में चेंज करना, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे पैसिव वाले। सीमा वॉज क्रॉसिंग द रोड, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मेन वर्ब के बाद वाला द रोड आगे आएगा, क्या लिखेंगे द रोड, फिर वॉज है ना, तो रोड के अनुसार वॉज ही आएगा, ठीक है। वॉज बीइंग, क्या होगा, वॉज बीइंग क्रॉस्ड, क्रॉस्ड क्रॉस्ड बाय सीमा, ठीक है ना, हो गया। अगला देखिए, टीचर्स टीच अस आगे आएगा, अस आगे आते ही क्या बनेगा वी, अब क्योंकि टीच फर्स्ट फॉर्म है तो, और वी प्लूरल है तो वी आर, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टॉट, ठीक है ना। वी आर टॉट बाय टीचर्स, ठीक है ना, इस प्रकार से बना लोगे। फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, आपको क्या है आंसर चाहिए, इस ये नीचे वाला है आंसर, इसका आपको चाहिए क्वेश्चन, तो कैसे बनाओगे, वी आर गोइंग टू द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड जा रहे, तो ये पूछा है कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है ना, तो वेयर, अब क्योंकि यहाँ पे आर आया है तो वेयर आर यू गोइंग, GOING, ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, खत्म। अगला देखते हैं प्रश्न, द डॉक्टर वॉज अ काइंड मैन, तो यहाँ पे बोला वॉज है, पूरा सेंटेंस है पॉजिटिव, टैग बनेगा नेगेटिव, तो आपने कहा वॉजंट, ठीक है। और द डॉक्टर है, अब डॉक्टर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो आप ही और शी ऐसे ऑब्लिक में लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा करना है H भाई, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से ये सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। डी सेक्शन में देखिए टेक्स्ट बुक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अपने को 2 पैसेज मिलेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है ना, बड़े आसान आसान पैसेज पूछे गए आपसे, कोई इसमें दिक्कत रहने वाली नहीं। चैप्टर आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए कीमती है, एक एक मार्क्स आपके लिए कीमती है, तो आपको मेहनत तो डेप्थ से करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको इसमें और में पैसेज मिला था, ठीक है ना। फिर 12th क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ठीक है ना, व्हाट डज एना वांट टू कीप अ डायरी, वाई, ठीक है ना। तो ये सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने बता रखा है। हु एंड व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, सेम टू सेम क्वेश्चन आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर आपको हूबहू नहीं मिल जाए तो कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। वाई वॉज द सिंगल अफ्रेड टू फ्लाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रश्न वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। फिर हाउ डिड मंडेला, अच्छा इनमें से भी आपको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 दे रखे हैं आपको 3 ही करने हैं,
ठीक है। फिर आपको यहाँ पूछें 80 वर्ड्स में आंसर देने, इनके 4.5 नंबर यहाँ मिलेंगे। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमने जो पहले कर रखा था उसमें आपको मिल जाएगा। वाई डज मैक्सवेल शेड द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर किंग, ठीक है, मुजबिल द ऑटर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको नटालियाज करेक्टर स्केच पूछा गया है, आपको लेमोवो वांट टू मैरी नटालिया इमीडिएटली प्रपोजल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये और में क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से 2.5 नंबर का प्रश्न होगा। उसके बाद में आप जानते हो कि कोई भी पेपर हो, आपको अगर पहली पोइम जो है आपकी हेमलॉक ट्री वाली और दूसरी जो आइस एंड फायर है, उनमें से तो क्वेश्चन पक्का है, मिलना है। और क्वेश्चन में भी आपसे राइम स्कीम भी पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइम स्कीम कोई मुश्किल नहीं है। जैसे राइट राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, इसमें क्या हो गया देखो, क्रो स्नो, तो जो अलग वर्ड आ रहा है ना उसका नाम दीजिए। इसको दे दिया ए, इसको दे दिया मी है तो इसको दे दिया बी, ठीक है। ये वापस देखिए, स्नो, स्नो क्रो से मिलता है तो इसको भी दे दो ए। और चौथे नंबर पे ट्री, ट्री मिल रहा है मी से, साउंड इसका कैसा, राइमिंग साउंड आ रहा है, सेम साउंड बी, तो ए बी इसकी राइम स्कीम होगी। और राइमिंग वर्ड क्रो, मी, स्नो, ट्री, ठीक है ना। बहुत ही आसान, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान तरीके से दिए हुए हैं, ऐसे आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से जो हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। आपकी वहाँ से काफ़ी मतलब मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।